नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए सभी लोग और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज मैं आप सबके सामने जो है मिसिंग नंबर यूपी पुलिस कांस्टेबल का लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अब इससे पहले क्लासिफिकेशन की क्लास को हम लोग पढ़ चुके थे और मिसिंग नंबर की क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि हमारे सामने जो है यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, पुलिस का, पीसीएस का, जीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको देखकर बताना है। तो बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग जो है इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 13 है, फिर 14 है, फिर 18 है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है, तो आगे यहाँ पर क्या कैसे लाया जा सकता है। अगला जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा, 25 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा या फिर 23 आएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। दोस्तों पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर 14 कैसे आएगा। अगर 13 में 1 का स्क्वायर जोड़ दे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 13 और 1 14, तो हमें 14 ये वाला अंक मिलेगा, देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से हमको 18 लाना है, तो अगर 14 में अगर 2 का स्क्वायर जोड़ दें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से 18 में अगर हम 3 का स्क्वायर जोड़ दें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 18 9 कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पर 27 आएगा। जो यहाँ पर संख्या आपको दिख रही है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 27 और 27 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो पहले का जो आंसर आएगा सेकंड वाला, और अगर आपने पहले का सेकंड वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बढ़िया से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आप सबके सामने एक एक करके आएंगे मिसिंग नंबर के। और ऐसा जब आप पुलिस के एग्जाम में बैठोगे तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर कह रहा है कि यहां पर दोस्तों 121 से 49 है क्वेश्चन मार्क के, यहाँ 6 5 4 3 1 2 जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक एक ट्रेंगल को आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 121 हम कैसे ला सकते हैं। अगर 6 और 5 को अगर आप जोड़ दोगे तो 6 और 5 11, और 11 के स्क्वायर होता है 121, यहाँ पर 121 मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर आप 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पर 49 मिल रहा है। इसी प्रकार से हम 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी 9, और 9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और अगर आपने दूसरे का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें तो यहां पर भी आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 20 37 क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये देखना है कि यहां पर 20 कैसे आएगा, फिर यहां पर 37 कैसे आएगा। ये आप अगर समझ जाओगे तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे आशा है कि अब तक आपको आंसर मिल चुका होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरे का आपको बताना है कि तीसरे का हम यहाँ पर क्या लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों पहले हमें 20 लाना है, तो 20 लाने के लिए 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 20 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, तो 36 और 1 क्या आएगा 37 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 4 2 6 और 1 7, यहाँ 74 आएगा। और 74 जहां भी होगा वही इस प्रश्न का आपका आंसर होगा। मिसिंग नंबर की जगह जो यहाँ पर आने वाला था वो 74 आएगा। तो तीसरे का जो आंसर आएगा चौथा वाला। और जिन बच्चों
बच्चों ने तीसरे का चौथा वाला आंसर किया है, निश्चित रूप से उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक या अक्षर का आपको चयन करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर बीच पे है, तो आप ये देखना है कि 120 यहां पर कैसे आएगा, 210 कैसे आएगा, और जब ये प्रोसेस आप समझ जाओगे तो वही प्रोसेस वहां पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अब तक आंसर मिल चुका होगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से इस प्रश्न को कर पाए होंगे। तो 120 अगर लाना है तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, 4 गुणे 5 गुणे 6, ठीक है। तो 4 पंचे 20 और 20 गुणे 6, 6 दूना 12, 120 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको करना है 5 गुणे 6 और गुणे 7, तो 5 6 30 और 30 गुणे 7, 7 3 21, 210 आएगा, ये भी ठीक है। इसी प्रकार से हमको क्या करना है, 4 गुणे 8 और गुणे कितना हो जाएगा 10, 10 8 80 और 4 8 32, तो यहाँ पर आएगा 320, और 320 जहां भी जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका इस प्रश्न का क्या करेगा, आंसर होगा। तो 4 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 4 का तीसरा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा, 4th का तीसरा वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देख सकते हैं कि अपनी हिंदी वीडियो पेट आरओ एआरओ और लेखपाल का जो बुक है, जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है फ्री डिलीवरी के साथ में, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो इस नंबर पर कॉल करिएगा और सारी बुक्स के बारे में आपको विधिवत इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क कहां लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या किया जाए कि ये आपकी चीजें जो हो जाए। बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी से बताओ भाई। तो देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो दोस्तों आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो यहां पर इस प्रश्न को आप जो है ध्यान से देखें, तो यहां पर देखा जाए अगर इनको दोनों को जोड़ा जाए तो 8 और 6 14, 8 और 6 14, तो 4 और 6 कितना आएगा 10, और 10 कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। एक तरीका आपके पास ये है, एक तरीका ये है कि 18 में अगर हम 10 को घटा दें, 18 में अगर 10 को घटा दें तो ये वाला 8 मिलेगा, और अगर 10 में अगर 4 को घटा दें तो ये वाला हमको जो है 6 मिलेगा, और इसी प्रकार से 18 में अगर हम 4 को घटा दें तो यहाँ पर ये वाला 14 मिलेगा। एक तरीका ये भी है। यहाँ से अगर 22 में अगर हम 14 को घटा दें तो 22 में 14 को घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 14 8 कितना 8 22, यहाँ 8 आएगा। 14 में अगर 8 को घटा दें तो यहाँ पर 6 आएगा, और 22 में अगर हम 8 को घटा दें तो यहाँ पर 14 आएगा। इसी प्रकार से 15 में 5 घटा देंगे तो 10, और 10 यहाँ पर आएगा। तो दो तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते थे, और दो में से अगर कोई भी तरीका अगर आपको मिल रहा था और आंसर आपने 10 बताया था तो आपका आंसर निश्चित रूप से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5वें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 5वें का तीसरा वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके जो है मिसिंग नंबर में यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में वही प्रश्न है, तो यहां पर आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 6 4 9 12 9 16 20 16, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बताओ भाई। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर ये 4 और 9 ये स्क्वायर संख्या लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा √4 और गुणे ये √9, ठीक है। तो यहां से 2 बाहर निकलेगा, यहां से 3 बाहर निकलेगा, 2 3 6, तो ये वाली 6 संख्या आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो यहाँ पर √9 आएगा, और गुणे √ कितना आएगा, गुणे √ कितना आएगा 16, गुणे √ कितना आएगा 16, तो यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 4 निकलेगा, तो 3 चौको कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 आपको मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो √ कितना हो जाएगा 16,
और गुणे यहाँ पर अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो 4 और यहाँ पर अगर हम 25 ले लें, अगर यहाँ पर 25 ले लें तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो 4 पंचे कितना आएगा 20 और यहाँ पर 20 सही है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 25 निकल कर आएगी। और 25 कहाँ है ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पर यही एक स्क्वायर संख्या है, न ये एक स्क्वायर संख्या, न ये स्क्वायर संख्या है, न ये एक स्क्वायर संख्या है, तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग सकता था। तो छठवें का जो आंसर आएगा सेकंड वाला 25 आंसर आएगा। और जिन बच्चों ने छठवें का सेकंड वाला 25 आंसर बताया है, निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिलेगा। तो प्रश्न ने कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक या अक्षर आपको निकाल के बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 3 4 9, यहाँ पर दिया है बीच में 12, यहाँ 50 और यहाँ पर 6, तो आपका ये 12 कैसे आएगा ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को करिएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो यहां पर हमको 12 लाना है, तो 12 अगर लाना है तो यहां पर सबका गुणा करा लो, 4 गुणे 3 गुणे 9, ठीक है। तो 4 3 12, 12 9 कितना हो जाएगा 108, कितना होगा 108। अगर 108 में अगर हम 9 से भाग दे दें, अगर 108 में 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 12। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 6 गुणे 15 और गुणे 5, तो 6 पंचे 30 कितना आएगा 6 पंचे 30 और 15 3 45 कितना आएगा 450। और 450 में अगर 9 से भाग दे देंगे तो 9 पन्ना 45, यहाँ पर कितना आएगा 50 आएगा। 9 से भाग यहाँ दिया, 9 से भाग यहाँ दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा 75, तो 75 दूना 150 और 150 15 3 45, यहाँ कितना आएगा 15 3 45 450, 450 बटे 9, तो 9 पन्ना 45, 50 यहाँ पर भी आएगा और 50 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 7वें का जो आंसर आएगा चौथा 50। और जिन बच्चों ने 50 आंसर निकाला होगा, यहाँ पर किया क्या गया है कि संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके 9 से भाग दिया गया है, तो बीच वाली संख्या आपको क्या करती है, मिल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर आएगा चौथा वाला। और जिन बच्चों ने 7वें का चौथा वाला आंसर किया है, निश्चित रूप से उन सभी बच्चों का ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक का या अक्षर का प्रयोग करके बताना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, यहाँ पर ये है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, तब तक प्रश्न आपको मिल गया होगा। अगर 5 का और 5 का और एक 5 और एक्स्ट्रा बढ़ा लें तो 5 5 25 पंचे 125, एक 5 एक्स्ट्रा हमने बढ़ा लिया। यहां पर 4 गुणे 4 गुणे 4, नहीं 4 गुणे 4 गुणे 5, 5 का गुणा करा दें तो यहाँ पर 5 चौको 20 और 20 चौको कितना होता है 80, 4 चौको 16 पंचे 80। यहाँ पर 3 गुणे 5 करा दें तो यहाँ पर 5 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी 45, यहाँ पर 45 आंसर के रूप में आएगा और 45 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 8वें का जो आंसर आएगा चौथा वाला। और जिन बच्चों ने 8वें का चौथा वाला 45 आंसर किया है, निश्चित रूप से उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक या अक्षर आपको बताना था। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा, 8वें का चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। तो हिंदी का जो इंडिविजुअल का जो नया बैच आपको प्रारंभ किया गया है 2023 वाला, ये आप देख सकते हैं 999 रुपए में। और अगर आप लोग जो है इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक या अक्षर आपको देकर बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक या अक्षर दीजिए। यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर क्या आएगा। तो चलो देखकर बताओ भाई कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर, बताओ भाई।
मिल गया। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ 9, 9 के बाद 13, तो 9 के बाद अगर 13 है तो 9 में अगर हम 9 4 13 अगर 2 का स्क्वायर जोड़ दें तो यहाँ पर 13 मिलेगा। इसी प्रकार 13 में अगर हम 3 का स्क्वायर जोड़ दें, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसी प्रकार 22 में अगर हम 4 का स्क्वायर जोड़ दें तो 22 और प्लस 16, तो 22 और 16 6 2 8 2 1 3, तो 38 आएगा। और 38 कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो 9 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला आएगा। कौन सा वाला? तीसरा वाला। और अगर आपने 9 का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा। तो कह रहा कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक या अक्षर आपको ज्ञात करके बताना है। बताइएगा कि इसका उचित अंक या अक्षर क्या आएगा। 2 3 4 5 7 9 क्वेश्चन मार्क और 13। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का तो जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपको मिल चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5 इस हाफ में। और इस हाफ में देखा जाए तो 5 2 7, 7 2 9। तो यहाँ पर क्या आएगा 9 और 2 कितना होगा 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 11 और 11 कहाँ है सेकेंड वाले में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 से 1 आया, 3 से 1 आया, 3 1 4 1 5, 5 2 7 2 9 9 2 11, 11 2 13। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 11 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इस एक हाफ में +1 किया है और एक हाफ में +2 किया है, तो 10वें का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाला आएगा। और अगर आपने 10वें का सेकेंड वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक या अक्षर आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो चलो बता दो भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए सभी लोग। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 5 और 3 कितना होता है 8। इसको और इसको अगर जोड़ें और इसके बाद इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। यहां पर 12 आएगा। ठीक है, 12 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो यहां पर जो आंसर के रूप में आएगा 13। और अगर आपने 13 आंसर के रूप में बताया है तो यहां पर 12 आएगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर हमने 12 लिया है तो इसका जो आंसर होगा 12। तो 11 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और अगर आपने 11 का तीसरा वाला आंसर 8 और 4 12 बताया है तो ये प्रश्न आपका निश्चित रूप से क्या करेगा? सही हो जाएगा। 8वें का तीसरा वाला। 11 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। उसने कहा कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक या अक्षर आपको देना है। तो इसमें से क्या उचित अंक या अक्षर आएगा इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा अपने अकॉर्डिंग क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो 4 2 20 है यहाँ पर। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 20 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा या फिर 75 आएगा। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आसान सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दो और फिर आप यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 कितना होगा 20, 20 हमको लाना था। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो और 9 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9
कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पर 90 मिल रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दो, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पर 26 आएगा और 26 जहां भी होगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 12 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला 26, और अगर आपने 12 का तीसरा वाला 26 आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न क्या करेगा, आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि किसी भी बगैर किसी प्रॉब्लम के आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर किया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास के जो पार्ट हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, समान हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आज की जो श्रृंखला होती है यही समाप्त होती है। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 12 क्वेश्चन ही आपको मिले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। और इसी प्रकार से आप लोगों को जो है आगे भी बढ़ते चलना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों ने जो है इस श्रृंखला को कर लिया होगा बहुत ही शानदार तरीके से। और इसी प्रकार से हम लोग जो है एक श्रृंखला भी इसके साथ और लेकर आएंगे और इसको जो है आगे फिर से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू आप सभी को, सभी बच्चों को एक बार नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से दोपहर वाली क्लास में जहां पर हम लोग जो है SSC CHSL की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सभी को।